स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 8 का लेसन 12 विद्यायाः बुद्धिरुत्तमः पंचतंत्र कथा। ये एक कहानी है भी पंचतंत्र से जो ली गई है, जो विष्णुदत्त शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र। तो आइए इस कहानी को देखते हैं क्या स्टोरी है। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् नगरे चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावेन सह अवसन्। प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् नगरे किसी नगर में चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः चार ब्राह्मण पुत्र परस्परम आपस में मित्रभावेन सह अवसन् मित्र भाव के साथ रहते थे। तेषु त्रय बुद्धिहीनः उनमें से जो तीन थे बुद्धिहीन थे, परंतु शास्त्र प्रवीण आसन परंतु शास्त्र ज्ञान में प्रवीण थे, निपुण थे। एकस्तु शास्त्र विमुखम परम बुद्धिमान आसीत कि एकस्तु उनमें एक क्या जो शास्त्रों से विमुख था, जो शास्त्र ज्ञान को नहीं जानता था, परम बुद्धिमान आसीत लेकिन वह बुद्धिमान था। एकस्मिन् दिवसे ते अचिंतित एकस्मिन् दिवसे एक दिन दिवसे ते अचिंतन सबने सोचा कि एक दिन सभी ने विचार किया, सोचा तय विद्या को लाभा इस विद्या का इस विद्या का कि उस विद्या का को लाभा क्या लाभ, उस तय करते उस विद्या का क्या लाभ। या धन अर्जनम न भव जिससे धन का अर्जन न भवित न हो, कि उस विद्या का क्या लाभ जिससे धन अर्जित न किया जा सके। अतः वयम अर्थ उपार्जनाय विदेशम गमिष्यामः इसलिए वयम हम सब अर्थ उपार्जनाय धन इकट्ठा करने के लिए विदेशम गमिष्यामः विदेश में जाएंगे, दूसरे प्रदेश में जाएंगे। एकदा ते एक बार में सब पूर्व देशम प्रतिगतवंता एकदा ते एक बार वे सभी पूर्व देशम प्रतिगतवंत पूर्व देश की ओर चल दिए। मार्ग में एक शिलाखंडम उपविश्य शिलाखंड पर उपविश्य में बैठकर परस्परम संवादम कृतवंत आपस में संवाद वार्तालाप कृतवंतः करने लगे। कि मार्ग में एक शिलाखंड पर पत्थर पर बैठकर उपविश्य में बैठकर आपस में वार्तालाप करने लगे। तेषां प्रथमं सुबुद्धिम अकथयत अहो उनमें पहला सुबुद्धि को बोला। तेषां प्रथम सुबुद्धिम अकथयत अहो अस्माकं मध्ये त्वमेव शास्त्र विमुखः असि कि हमारे बीच में अस्माकं मध्य हमारे बीच में त्वमेव तुम ही शास्त्र विमुखा असि शास्त्रों से विमुख हो, जो शास्त्रों को नहीं जानते हो। विद्या बिना धनादिकम न लभ्यते विद्या के बिना धन अधिकम न लभ्य धन भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर जिसके पास विद्या नहीं है धन भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वयम च सब धनम तुभ्यम न दास्यामः कि वयम हम सब धनम अपने धन को तुभ्यम न दास्यामः तुम्हें नहीं देंगे। अतः इसलिए तुम निज गृहम गच्छ अपने घर को चले जाओ। वो जो चार ब्राह्मण पुत्र थे उनमें एक ऐसा शास्त्र को नहीं जानता था। वे उसको कहते हैं कि तू शास्त्र को भी नहीं जानता और हम अपना धन तुझे नहीं देंगे, इसलिए तू घर चला जा। द्वितीय वदत एवं कर्तुम दूसरा बोला एवं कर्तुम ऐसा करना उचितम नास्ति ठीक नहीं है। ऐसा अस्माकम अभिन्नम मित्र यह भी हमारा मित्र है। ततः से तृतीयन कथितम तो तृतीय ने कहा आगच्छ मित्र आओ अस्मद उपार्जन वित्तस्य तुम अपि संभागी भविष्यसि कि हमारे कमाए गए धन में कि आओ मित्र आओ अस्मद उपार्जित से हमारे कमाए गए वित्त से धन में तुम अपि तुम भी संभागी भविष्यसि हमारे सहभागी हो गए, हिस्सेदार हो गए। तदा ते त्रय तब वे तीनों मार्गे गच्छन्तः मार्ग में चलते हुए सब विद्या अपनी अपनी विद्या की प्रशंसा कर रहे थे। प्रथमा अवदित विद्याधनम सर्वधन प्रधानम विद्याधन सब धनों से बढ़कर है। विद्या विहीन नरः पशुवत जीवति विद्या से विहीन नर पशु के समान विचरण करता है, जीता है। द्वितीय उक्तवान यह शास्त्रणापि नाधीते तस्य समानं कुत्रापि न भवति दूसरे कहता है यह शास्त्राणी जो शास्त्रों को ना अधीते नहीं जानता तस्य समान उसका सम्मान कुत्रापि कहीं पर भी न भवति नहीं होता है।
ये सौ बुद्धिं प्रशंसन्ति ते अपि मूर्खा इति तृतीयस्य वचनम् आसीत्। और जो तीसरे के वचन थे, ये सौ बुद्धिं प्रशंस, जो अपनी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, ते अपि मूर्खा, वे भी मूर्ख हैं, ऐसे तृतीयस्य वचन, तीसरे के वचन थे। अग्रे वनं गच्छन्तः ते कस्यचित् मृतसिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्तः। अग्रे वने गच्छन्तः, इसके बाद आगे वन में गच्छन्तः जाते हुए, ते कस्यचित्, उन्होंने किसी मृत सिंह से, मरे हुए सिंह की अस्थिनि, अस्थियों को, हड्डियों को, दृष्टवन्तः, मैंने देखा। तथा प्रथमः अवदत्, तो ये प्रथमः बोला, अहो अद्य विद्या प्रयोगम क्रियताम, आज विद्या का प्रयोग क्रियताम मैंने किया जाए, कि आओ आज विद्या का प्रयोग करते हैं। अयम मृत सिंह अस्ति, अरे यह मृत सिंह अस्ति, मरा हुआ शेर है। एक अस्थिनि संयोजितवान, एक ने हड्डियों को जोड़ दिया। द्वितीय तेसु, दूसरे ने, तेसु में चरम मास रुद्रम संयोजितवान, चरम मास रक्त उसमें संयोजित कर डाल दिया। तृतीय, तीसरे ने क्या किया भाई, तृतीय जीवम संचारितम तत्प्रो अभवत तावत सुबुद्धि तान निवारण ऊंचे आवदत। जो तीसरा तब उसमें जीव संचारित, जीवन का संचार करने के लिए तत्पर हुआ, तभी सुबुद्धि ने उसको रोकते हुए कहा, ऊंचे आवदत, अभो मित्र ऐसा सिंह अस्ति, यह सिंह है। यदि ऐसा जीवती तरी असमान हनिशति, यदि यह जीवित होगा तो हमारी हानि होगी, हमें मार डालेगा। अगर यह जीवित हो गया तो हम सबको क्या कर देगा, मार डालेगा। जो बुद्धिमान, तो सुबुद्धि वाला, तो उसने ऐसा कहा, सुबुद्धि ने। ततः तृतीय सुबुद्धि प्रत्यावदत, तब इसको तीसरे ने सुबुद्धि से कहा, दिक मूर्खा, अरे मूर्ख, अहम सब विद्याम निष्फलाम न करिष्यामि, हम अपनी विद्या को निष्फलाम न करिष्यामि, निष्फल नहीं करेंगे। सुबुद्धि पुनः कथयत, जो सुबुद्धि, तो उसने दोबारा से कहा, यदि एवं तर्हि प्रतीक्षेव क्षणम यावत अहम वृक्षम आरोहमि। तो सुबुद्धि ने कहा कि यदि ऐसी ही बात है, तुम्हारी इच्छा से जीवित ही करोगे, तरी प्रतीक्षेव क्षण, तो क्षण भर प्रतीक्षा करो, तब तक मैं वृक्षम और वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। यावत सिंह संजीव कृता तावत से उत्थाय तीन अपि ब्राह्मण पुत्रान हतवान। यावत सिंह, जब सिंह को जीवित किया, तावत, तब उसने उठ कर उन तीनों ब्राह्मण पुत्रान हतवान, तीनों ब्राह्मण पुत्रों को मार डाला। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षाद अवतीर्य निज गृह गत, उसके बाद सुबुद्धि वृक्षावतीर्य, वृक्ष से उतर कर निज गृह में, अपने घर चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है, वरम बुद्धि ना स विद्या, विद्या बुद्धिरुत्तमः, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा सिंह कार कहा। कहते हैं वरम बुद्धि, बुद्धि वरम है, श्रेष्ठ है, न स विद्या, वह विद्या नहीं। विद्याया, विद्या से, बुद्धि उत्तम, बुद्धि उत्तम है, कि विद्या से बुद्धि उत्तम है। लक्षण का नाम है भाई विद्या बुद्धि उत्तम, विद्या से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीनों का वैसे ही नाश होता है, यथा बुद्धिहीनों का वैसे ही नाश होता है जैसे सिंह कार का, जैसे सिंहों को जीवित करने वालों का हुआ। कि बुद्धि श्रेष्ठ है पर नाश है विद्या, वह विद्या नहीं। कि विद्या से बुद्धि उत्तम है, कि विद्या से बढ़कर बुद्धि है। बुद्धिहीनों का वैसे ही नाश होता है जैसे सिंह को जीवित करने वालों का हुआ है।